स्टूडेंट्स, आज हम सेकंड चैप्टर स्टडी कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। देखो, इस चैप्टर की स्टार्टिंग ही बड़ी अच्छी कोट से की हुई है। ट्रीज स्टैंड इन द सन एंड गिव शेड टू अदर्स, देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर्स, लाइकवाइज गुड पीपल bear all hardships and bring welfare to others, they give to others whatever they have earned। बहुत ही अच्छी कोटेशन है। चलो अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें इस चैप्टर की स्टार्टिंग की हुई है। डॉक्टर रघु एक साइंटिस्ट है और मनीराम चाचा जी एक अंकल हैं। उनको इनविटेशन दिया गया है स्कूल के टीचर की तरफ से, मैडम सुलेखा की तरफ से। ठीक है, अब इनविटेशन दिया हुआ है। वो एक एक्साइटिंग नेचर वॉक क्लियर कर रहे हैं कि किसी नेचर वॉक पे जाना है। और जो डॉक्टर रघु जी है वो है साइंटिस्ट नियर बाय रिसर्च लेबॉर्ट्री, और मनीराम चाचा जी वो एक नियर बाय कम्युनिटी के एल्डरली पर्सन है। वो एक एक्सपर्ट वर्ड कॉल्स को, मनीराम चाचा जी एक मतलब बहुत ही मजाकिया कलर के पर्सन है। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट इन आइडेंटिफाइंग ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्या उन्होंने नेचर वॉक पे क्या यहाँ पे जज किया है? उन्होंने किया कि डॉक्टर रघु इन्फॉर्म कर रहे हैं उनका ऑब्जेक्टिव है नेचर वॉक का क्या है कि एक्सपीरियंस द ब्यूटी एंड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कि प्लांट्स एंड एनिमल्स की क्या ब्यूटी है और कैसे क्यूरियोसिटी को इन्हांस करना है। इस बुक का नाम ही क्यूरियोसिटी है, तो इसमें बच्चों में कैसे क्यूरियोसिटी को एंथुसियाज्म फिलअप करना है कि कैसे नेचर की वॉक करनी है और कैसे कैसे क्या एम्फेसाइज करना है, कैसे हर एक वर्ड्स को, एनिमल्स को, इकोसिस्टम के बारे में अवेयरनेस प्रॉब्लम क्रिएट करनी है कि कैसे अवेयरनेस बच्चों में बिल्डअप हो। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। क्या डाइवर्सिटी है जो प्लांट्स, इस हम जो भी इकोसिस्टम में रह रहे हैं, एवरीवन नो दिस, हैबिटेट है, यो कुछ भी है, सबसे पहले एक हमारा बेसिक पता होना चाहिए कि इस नेचर में क्या एग्जिस्ट कर रहा है। डाइवर्सिटी, प्लांट्स की डाइवर्सिटी भिन्न भिन्न, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं। अब हमें पता है कि 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट में डिफरेंट डिफरेंट पीपल एग्जिस्ट करते हैं। कोई इंडिया का सिटीज़न है, कोई डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट सिटीजन्स हैं। इन द सेम वे प्लांट्स और एनिमल्स में कौन सी डाइवर्सिटी फाइंड आउट होती है, तो उस चीज़ के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन क्या है? द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन कंट्रीब्यूट्स टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। कितने इस टर्म को देखो, जो क्वेश्चन इन्होंने हमें सबसे पहले कहा है कि डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स की, उसकी डेफिनेशन, उसको वर्ड क्या दिया हुआ है साइंस टर्म में। साइंस में इस टर्म का नाम है बायोडाइवर्सिटी। मीन्स डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन contributes to the biodiversity of that region. Each member of the biodiversity of a region has different role to play. For example, tree provide food and shelter to some birds, and other animal help in spreading seeds after eating fruits and so on. मतलब हर एक के बायोडाइवर्सिटी में हर एक का डिफरेंट रोल है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हमें पता है कि जो भी वर्ड हमारे अराउंड है, इसको कैसे वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो डिफरेंट फीचर्स क्या है इसके। अब हम इस चीज़ को आगे सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इसके प्लांट्स एंड एनिमल्स को ग्रुपिंग फॉर्म में पढ़ेंगे। देखो, सम पॉसिबल क्राइटेरिया ऑफ ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये इन्होंने एक चार्ट में बता रखा है। प्रेजेंस एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, हार्ड सॉफ्ट स्टेम, ईटिंग हैबिट्स, प्लेस दे लिव। 4 डिफरेंट वेज बता रखे हैं कि कैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स को हम ग्रुप करेंगे। देखो, हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। अब टॉपिक हमारा सेग्रीगेट हो गया। पहले टॉपिक चल रहा था ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब हमारे एनसीईआरटी में चैप्टर स्टार्ट हो गया हाउ टू ग्रुप प्लांट्स, टॉपिक स्टार्ट हो गया। अब देखो, इसमें उन्होंने बताया हुआ है
Plants show variation in the features related to stems, leaves, flowers and more. अब उनके stems के basis पे, उनके leaves के basis पे, flowers के basis पे और many more. The stems of different plants vary in thickness, height and hardness. स्टेम कैसे कैसे वेरी करती है, उसकी थिकनेस पे भी वेरी करती है, हाइट पे भी वेरी करती है और हार्डनेस पे भी वेरी करती है. वेल द लीव्स वेरी इन शेप, कलर, साइज एंड अरेंजमेंट. और नेक्स्ट इसका मेन वेरिएशन किस में हमने ग्रुप करना है. पिछली क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, shrubs and trees based on their height and types of stem. अब देखो इसमें उन्होंने बोला हुआ है व्हाट डिफरेंसेस डू यू ऑब्जर्व अमंग हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज. हाउ कैन यू ग्रुप प्लांट्स एज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज बेस्ड ऑन द डाटा एंटर्ड इन टेबल 2.3. अब कहते हैं हमने हर्ब्स पता है, हमें सबको श्रब्स पता है, ट्रीज पता है कि ट्रीज भी एग्जिस्ट करते हैं, बट इनको कैसे डिफर करना है, कैसे इनकी वैरायटी को डिफर करना है. अब देखो टेबल 2.3, इसमें उन्होंने पहले नेम ऑफ द प्लांट दे रखा है मैंगो, और उसके शॉर्ट, मीडियम, टॉल. टॉल होता है और नेचर उसका स्टेम कैसे कलर के होते हैं, ब्राउन, और टेंडर, हार्ड होती है उसकी, थिक कितना थिक होता है, और अपीयरेंस कैसे होती है उनकी, हाई अप ऑन द स्टेम, स्टेम के पास कैसे होती है, हाई होती है. और इसको क्या बोलते हैं हम, ट्री. ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ट्री की कैटेगरी में. अगर हम बात करें रोज़ की तो देखो इसकी हाइट के अकॉर्डिंग अगर बात करें, ये मीडियम में एज एक मीडियम शॉर्ट टाइप का एक फ्लावर होता है रोज़, हम सब ने देखा हुआ है. और अगर इसका कलर की बात करें, ब्राउन, आई थिंक रोज़ ब्राउन बोल सकते हैं. और नेचर इसकी कैसे होते हैं, हार्ड होती है इसके स्टेम, स्टेम की बात कर रहे हैं हम इसमें. नेक्स्ट है थिक. थिक या थिन, थिन पतली स्टेम होती है इसमें, और क्लोज टू द ग्राउंड होती है, यस. और नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप, इसको श्रब, श्रब की कैटेगरी में आ गया है. नेक्स्ट है टोमेटो. टोमेटो इसकी हाइट की बात करें तो इट्स अ शॉर्ट. नेचर स्टेम की बात करें और कलर इसका कौन सा है, ग्रीन बोल सकते हैं. स्टेम की बात हो रही है, नॉट उसके फ्रूट की बात हो रही है. नेक्स्ट है टेंडर, हार्ड. टेंडर बोलते हैं इसके स्टेम को, क्या बोलते हैं, टेंडर. थिक है या थिन, थिन होती है इसकी स्टेम, और ग्राउंड के क्लोज होती है, यस. नेम ऑफ द प्लांट ग्रुप हर्ब, हर्ब को नाम दिया हुआ है इसका. अब देखो हमने टेबल 2.3 रीड कर लिया है. सम प्लांट्स ग्रो रियली टॉल एंड हैव हार्ड, थिक, ब्राउन एंड वुडी stems. Their branches typically start higher up on the stem and away from the ground. These plants are called trees. Trees की definition हमें पता चल गई क्या होती है. नेक्स्ट है सम प्लांट्स आर नॉट एज टॉल एज ट्रीज. कुछ प्लांट्स होते हैं उनको ट्रीज की तरह टॉल नहीं होते हैं. दीज प्लांट्स ऑफन हैव मैनी ब्राउन वुडी स्टेम्स दैट स्टार्ट ब्रांचिंग वेरी क्लोज टू द ग्राउंड. These stems are hard but not as thick as a stem of a tree. These plants are called shrubs. अब साइज और स्टेम के बेसिस पे ही हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं हम, shrubs. For example, a rose plant is a shrub. Some plants are typically small and with soft and green stems. कुछ प्लांट्स होते हैं जो बहुत ही स्मॉल होते हैं और सॉफ्ट होते हैं और ग्रीन स्टेम्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, हर्ब्स. एग्जाम्पल किस केस में, टोमेटो प्लांट इज अ हर्ब. सम प्लांट्स विद वीक स्टेम्स नीड सपोर्ट टू क्लाइंब एंड ग्रो एंड आर कॉल्ड क्लाइंबर्स. जैसे होते हैं ना, कुछ बहुत ही वीक होते हैं, उनको बेल को ऊपर मतलब सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, उनको बोलते हैं क्लाइंबर्स. सम प्लांट्स क्रीप अलॉन्ग द ग्राउंड एंड आर कॉल्ड क्रीपर्स. कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो ग्राउंड के साथ लगे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, क्रीपर्स. ये हमने 4 टाइप्स के ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स, क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स और क्रीपर्स इज द सेम इन द सेम कैटेगरी. अब और नेक्स्ट प्लांट्स में कैसे वेरिएशन आ सकती है, एक तो हमने 4 टाइप्स के पीछे पढ़ लिए, और प्लांट्स में हम कैसे उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, अब इस पैराग्राफ में हमने ये पढ़ना है.
You may observe thin lines on the leaves of the plants. These are veins. जो पतली पतली lines होती हैं उनको क्या बोलते हैं? Veins. The pattern of veins on the leaf is called venation. उनको क्या बोलते हैं पैटर्न को? Venation. अब ये देखो, जैसे इन्होंने फिगर 2.4a और फिगर 2.4b में बता रखा है, शो किया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेनेशन. हिबिस्कस लीफ विद रेटिकुलेट वेनेशन, बनाना लीफ विद पैलर वेनेशन, ग्रास लीफ विद पैलर वेनेशन. तो इट मीन्स हमें पता चल गया कि जो पत्ते होते हैं उन पर जो पतली पतली लाइंस होती है उनके बेस पे अब हम लीव्स को भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. वो कौन से हो गए? एक तो पैलर वेनेशन और एक हो गया रेटिकुलेट वेनेशन. जो बनाना के लीव्स पे हैं, मतलब एक स्ट्रॉन्ग होती है उसमें, उसको बोलते हैं पैलर वेनेशन. और जो हिबिस्कस लीफ है, पतली पतली वेन्स होती हैं, उसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. In some leaves, you can observe a net-like pattern of veins on both sides of a thick middle vein. The pattern is called reticulate venation. ठीक है, अब हमने ऊपर देखा ना पिक्चर में कि दो टाइप ऑफ वेनेशन है. अब जिसमें नेट लाइक पैटर्न होगा और थिक मिडल वीन होगी, उस पैटर्न को क्या बोलेंगे? रेटिकुलेट वेनेशन. फॉर एग्जाम्पल में कौन आ गए? हिबिस्कस. फिगर 2.4a में ये बता रखा है. नेक्स्ट है, इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट द वीन्स रन पैरेलल. दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन. For example, the leaves of banana plants and grasses exhibit parallel venation. अब हमने देखो प्लांट्स में पहले तो 4 टाइप्स पढ़ ली, उसके बाद हमने लीव्स की कैटेगरी में भी पढ़ ली, लीव्स कितने 2 टाइप्स का होता है. अब क्या सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस है रूट्स ऑफ प्लांट्स में? ये देखो, अब रूट की भी डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं. एक होता है टैप रूट सिस्टम और एक होता है फाइब्रस रूट सिस्टम. दोनों को भी डिफ्रेंशिएट किया हुआ है. टैप रूट सिस्टम में देखो, इसके जो वीन्स है ना, रूट्स होते हैं, वो थोड़े कम होते हैं एज कम्पेयर टू जो फाइब्रस रूट सिस्टम होते हैं, उसमें मल्टीपल इसके जो वीन्स वो बोल दो लेयर्स बोल सकते हैं. अब हमें नेक्स्ट हम इसके डेफिनेशंस पढ़ते हैं टैप रूट की और फाइब्रस रूट्स की. टैप रूट की डेफिनेशन क्या होगी? द रूट्स ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट एंड स्मॉल साइड रूट्स अराइजिंग फ्रॉम इट. एक मेन रूट होती है और साइड रूट्स इसी में से अराइज होती है. द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट. अब हमें पता चला कि टैप रूट क्या होता है. सेकेंड वन इज द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स अपीयर एज अ बंच ऑफ सिमिलर साइज्ड थिन रूट्स arising from the base of the stem. Such roots are called fibrous roots. Clear हो गया? अब ये देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टेबल है, इसमें प्लांट के नाम लिख दिए और टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन लिख दिया और टाइप्स ऑफ रूट बता दिया. हमने पीछे पढ़ा क्या है? अभी तक हमने यही पढ़ा है कि प्लांट के हमने लीव्स को पहले कैटेगराइज किया, फिर रूट्स को कैटेगराइज किया. अब उसी लिए हमने ये नेक्स्ट एनसीईआरटी का टेबल सॉल्व किया है. फर्स्टली पहले लेमन ग्रास है, उसमें लीफ के कैसे वेनेशन है? पैरेलल टाइप. और रूट कौन सा है? फाइब्रस. और नेक्स्ट है बैम्बू, इसकी भी पैरेलल वेनेशन है लीफ की वैली. नेक्स्ट है इसके रूट कौन सा है? फाइब्रस. रेडिश है, नेक्स्ट इसका कौन सा लीफ कौन सा है? रेटिकुलेट. एंड रूट कौन सा? टैप. बीट रूट, और इसका वेनेशन कौन सा है? रेटिकुलेट. और रूट कौन सा इसका? टैप. नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं असदाबहार प्लांट. अब एग्जाम्पल दे रखे हैं, जो हमने टेबल ऊपर फिल किया है उसी के बेस वो प्लांट्स के नाम बता रहे हैं और टाइप्स ऑफ लीफ बता रहे हैं और टाइप्स ऑफ रूट. असदाबहार प्लांट एज अ टैप रूट एंड इट्स लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन. नेक्स्ट बता रखा है लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज़ फाइब्रस रूट्स एंड इट्स लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन. और नेक्स्ट बता रखा है चिकपी लाइक चना इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विद टैप रूट्स एंड रेटिकुलेट वेनेशन इन लीव्स. Wheat is an example of a plant with fibrous roots and parallel venation in its leaves. ये एग्जाम्पल जो हमने ऊपर पढ़ा है टेबल, उसी के नीचे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखी है.
अब देखो पीछे हमने प्लांट्स के बेस में डिस्टिंग्विश कर लिया कि ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, और रूट्स के बेस पे भी डिफ्रेंशिएट कर लिया और स्टेम्स के बेस पे भी डिफ्रेंशिएट कर लिया। अब नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स। सीड्स के बेसिस पे हम कैसे उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक होते हैं डाइकोट सीड, एक होते हैं मोनोकोट सीड, जो डायग्राम में आप हमको विजिबल है। नेक्स्ट है जो डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड है, इनकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। Each part is seeds are separated into two parts. Each part is called cotyledon. जो भी seeds होते हैं दो parts में broken हो जाते हैं, उनको बोलते हैं cotyledon. Plants that have seed with two cotyledons are called dicotyledons. इसकी एग्जाम्पल दे रखी है, maize has a single thin cotyledon and such seeds are called monocotyledon. अब देखो जो डाइकोट होते हैं और जो मोनोकोट होते हैं उनको डिस्टिंग्विश पूरा बता रखा है। Root types and number of cotyledons in seeds of a plant. Dicot plants have reticulate venation and a taproot system, while monocot plants have parallel venation and a fibrous root system. पूरा इसको डिस्टिंग्विश कर रखा है कि मोनोकोट कौन से होते हैं और डाइकोट कौन से होते हैं। मोनोकोट की एग्जांपल है मेज और डाइकोट सीड्स की होती है चिकपी, लाइक मूंगफली। अब देखो हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। एनिमल्स को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। प्लांट्स को डिस्टिंग्विश कर लिया हमने डिफरेंट बेसिस पे। अब देखो एनिमल्स को कितने वैरायटी ऑफ एनिमल्स होते हैं और इनको कैसे एनिमल को उनके फीचर्स क्या होते हैं, उनमें कैसे हम उनको डिस्टिंग्विश करेंगे, वो आगे हम इस चैप्टर में पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखो डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, इन्होंने एक चार्ट बना रखा है। ये तो बहुत ही एक स्मॉल वर्जन है, बट इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एनिमल एग्जिस्ट करते हैं। देखो कि इनका एक लाइफ साइकिल बना रखा है। फिश, फ्रॉग, टॉर्टॉइज, स्नेक, कॉकरोच, काउ, बटरफ्लाई, मतलब एक लाइफ साइकिल बना रखा है। वर्ड्स, ये एनिमल्स को इनके हम वन बाय वन अब स्टडी कर रहे हैं कि इनको कैसे कौन सी बेसिस पे इनको डिस्टिंग्विश करना है। अब इनका ग्रुप्स कैसे बन सकते हैं, तो लेट्स स्टार्ट। मूवमेंट्स इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व। अब देखो एनिमल्स को अब हम मूवमेंट के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करेंगे। नेम ऑफ द एनिमल्स, टाइप्स ऑफ मूवमेंट, बॉडी पार्ट्स यूज्ड फॉर मूवमेंट, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में इसके बारे में फुल बताया हुआ है। इसी बेसिस हम इसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट हो सकती है डिफरेंट एनिमल्स की। कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ रन करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ वॉक करते हैं, कुछ जंप करते हैं, एंड so on. These animals use different body parts for moving from one place to another. They may use wings. कुछ जो होते हैं wings use करते हैं, कुछ legs use करते हैं, and other parts they help them to move. Here we have identified animals based on the types of movement. हमने movement के basis पे identify कर लिया कि कुछ fly कर रहे हैं, कुछ run कर रहे हैं, कुछ crawl कर रहे हैं, कुछ walk कर रहे हैं, कुछ jump कर रहे हैं, मे बी कुछ wings यूज़ करते हैं, कुछ legs यूज़ करते हैं, and the body parts used for the movement. Additionally अगर हम और बात करें, many animals differ from each other in shape, और अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं मैनी एनिमल्स वो डिफ़र करते हैं शेप की बेसिस पे, साइज़ की बेसिस पे, स्ट्रक्चर, कलर एंड अदर फीचर्स. सम ऑफ दीज फीचर्स कैन आल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन वेरियस वेज, लाइक ये हम साइज़ के बेसिस पे, शेप के बेसिस पे, स्ट्रक्चर की बेसिस पे, कलर के बेसिस पे, फीचर के बेसिस पे. सम ऑफ दीज फीचर्स कैन आल्सो बी यूज टू ग्रुप एनिमल्स इन अ वेरियस वेज. अब देखो हमने टाइप्स पढ़ ली. नेक्स्ट हम करेंगे सराउंडिंग्स के बेसिस पे कैसे एनिमल्स और प्लांट्स डिफ़र करते हैं नेक्स्ट वीडियो में.